हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लेरी प्रेप। सो गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग कंप्लीट की थी। हमने देखा था कि अराउंड 5000 ईयर्स पहले भी हड़प्पन पीपल प्लान सिटीज, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, वाइड रोड्स और पब्लिक बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है, अगर किसी सिविलाइजेशन की सिटी इतनी वेल प्लान्ड थी तो वहां के लोग कैसे होंगे, उनकी सोसाइटी कैसी होगी, क्या सब लोग इक्वल थे, क्या वुमेन को इंपॉर्टेंट पोजीशन मिलती थी और लोग एग्जैक्टली करते क्या थे। सो वेल, टुडे लेक्चर्स इज ऑल अबाउट आंसरिंग दीज क्वेश्चंस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन सोसाइटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ सोसाइटी की। तो हड़प्पन सोसाइटी वॉज मोस्टली अर्बन सोसाइटी। हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज प्राइमरली एन अर्बन सिविलाइजेशन। इसका मतलब यह है कि यहाँ विलेजेस से ज़्यादा वेल प्लान टाउन्स और सिटीज़ देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, लोथल, ये सिर्फ सेटलमेंट नहीं थे, प्रॉपर अर्बन सेंटर्स थे। अब क्वेश्चन यह है कि हिस्टोरियंस को कैसे पता चला कि सोसाइटी ऑर्गेनाइज थी। सिंपली विद द हेल्प ऑफ आर्कोलॉजिकल सोर्सेस। जब आर्कोलॉजिस्ट ने एग्जीबिशन की तो उन्हें यहाँ स्टैंडर्डाइज ब्रिक्स, प्लांट रोड्स, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, वेयर हाउसेस, डॉकयार्ड, ट्रेड एविडेंस, ये सब इंडिकेट करते हैं कि सोसाइटी रैंडमली डेवलप नहीं हुई थी। देयर मस्ट हैव बीन सम प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट। इसीलिए हिस्टोरियंस कंक्लूड करते हैं कि हड़प्पन सोसाइटी वाज हाईली ऑर्गेनाइज्ड, इकोनॉमिकली एडवांस एंड अर्बन इन नेचर। एंड one more important nature of the Harappan society is that it is mostly of middle class, which means that नहीं यहाँ के लोग ज़्यादा अमीर थे और नहीं ज़्यादा गरीब थे। means we can say that there is less inequality in the Harappan society. अब अगला क्वेश्चन यह है कि क्या हड़प्पन सोसाइटी कंप्लीटली इक्वल थी। अनफॉर्चुनेटली हम हड़प्पन स्क्रिप्ट को आज तक रीड नहीं कर पाए हैं, इसीलिए हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पर डिपेंड करना पड़ता है। और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस सजेस्ट दैट हड़प्पन सोसाइटी वाज नॉट entirely equal. How these archaeological evidence reveals that Harappan society was not entirely equal? So it is based on the different sizes of the house. It means that कुछ हाउसेस बहुत बड़े हैं मल्टीपल रूम्स के साथ और कुछ हाउसेस कंपेरेटिवली छोटे हैं। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या है। हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं कि सोसाइटी में इकोनॉमिक डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते थे। Based on size and structure of houses, historians believes that society was divided into different social groups like ruling class, merchants, artisans, and farmers. So probably society different groups में डिवाइड थी। ध्यान रहे, यह क्लासिफिकेशन आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन के ऊपर डिपेंड है, कोई रिटर्न प्रूफ नहीं है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, हड़प्पन सोसाइटी में हिरार्की जरूर थी, बट इट वाज probably not as rigid as later caste system. So based on the large houses, archaeologists suggest that there was the presence of wealthy families, and based on the smaller houses, scholars suggest that there was the presence of common workers and laborers. But the important thing which is note to here that Harappan society appears to have had a social hierarchy, but there was no rigid caste or varna system like Vedic society. So it is all about the nature, social class of the Harappan society. अब सवाल यह आता है कि लोग एग्जैक्टली करते क्या थे। उसके लिए हमें ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशनल ग्रुप को देखना पड़ेगा। सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन ऑफ हड़प्पन्स पीपल। ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशनल ग्रुप्स ऑफ हड़प्पन्स।
सो हड़प्पन इकोनॉमी काफी डाइवर्स थी, डिफरेंट पीपल डिफरेंट ऑक्यूपेशन में डिवाइडेड थे. There was the presence of specialized profession, and archaeological excavation revealed that there was evidence of traders, craftsmen, potters, bead makers, metal workers, priests, and administrators. एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पर लोथल में आर्कियोलॉजिस्ट को बीड मेकिंग और मेटल वर्कर्स की वर्कशॉप मिलती हैं, और हड़प्पा में वर्क्समैन के क्वार्टर मिलते हैं नियर ग्रेनरी. इससे क्या इंडिकेट होता है कि लेबर भी ऑर्गेनाइज थी, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन में डिवीजन ऑफ लेबर एग्जिस्ट करता था और इंसान सेम काम नहीं करता था. देयर वॉज द प्रेजेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द पोजीशन ऑफ वुमेन, which is also an important debate among the historians, that was Harappan society matriarchal. अब सबसे पहले हम मैट्रियार्कल का मतलब समझते हैं. तो मैट्रियार्कल का मतलब होता है कि सोसाइटी जहां वुमेन डोमिनेंट पोजीशन में हो. तो एग्जीक्यूशन में आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारी टेरोकेटा फीमेल फिगराइंस मिली हैं. Discovery of large terracotta female figurines across different sites of IBC suggests that women occupy an important position in the Harappan society. These terracotta figurines, generally called Mother Goddess, these figurines are believed to be represent Mother Goddess, the goddess of fertility and prosperity. And popularity of female figurines suggest that Harappan society had matriarchal tendency. लेकिन यहां एक कैच यह है, देर इज नो कंक्लूसिव एविडेंस दैट हड़प्पन सोसाइटी वॉज कंप्लीटली मैट्रियार्कल. सो इसीलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सेफेस्ट स्टेटमेंट ये होगी, द लार्ज नंबर ऑफ फीमेल फिगराइंस सजेस्ट दैट इंपोर्टेंस ऑफ वुमेन एंड फर्टिलिटी कल्ट्स in Harappan society, but it does not conclusively prove a matriarchal system. अब थोड़ी बात करते हैं हड़प्पन्स के लाइफ स्टाइल की, जिसमें हम उनका ड्रेस और फैशन सेंस को देखेंगे. सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द ड्रेस एंड फैशन सेंस ऑफ हड़प्पन्स. In fact, Harappans are among the earliest user of cotton in the world. So they wore clothes made from cotton, making them among the earliest user of cotton in the world. And Harappans people have well developed sense of dress and appearance. And the fragment of woven cloth have been discovered from Mohenjo-daro, which provides evidence of spinning and weaving activities also. सो मोहनजोदारो से वोवन क्लॉथ का एक फ्रेगमेंट मिला है. इससे पता चलता है कि स्पिनिंग और वीविंग दोनों एक्टिविटीज हड़प्पन सोसाइटी में डेवलप हो चुकी थी. एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट इन हड़प्पन men and women likely wore decorated garments and ornaments. सो हड़प्पा में मैन और वुमेन दोनों डेकोरेटेड क्लोथ्स पहनते होंगे, ऐसा स्कॉलर्स का मानना है. और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है फेमस प्रीस्ट किंग स्टैचू. अ फेमस स्टैचू नोन एज प्रीस्ट किंग shows a shawl decorated with a trefoil pattern, and this trefoil pattern also called अजरक कॉटन पैटर्न in modern day. अगर हम प्रीस्ट किंग की बात करें तो उसके शोल्डर पर एक ब्यूटीफुली डिजाइन सॉल दिखाई देती है जिस पर ट्रिफॉइल पैटर्न बना हुआ है. यह बताता है कि टेक्सटाइल डिजाइनिंग भी काफी एडवांस थी और मेन और वुमेन दोनों डेकोरेटेड क्लोथ्स पहनना पसंद करते थे. अब हम सिर्फ क्लोथ्स ही नहीं, कुछ ऑर्नामेंट्स और कॉस्मेटिक्स की भी बात करते हैं. बिकॉज द हड़प्पन पीपल पर्सनल ग्रूमिंग को भी इंपॉर्टेंस देते थे. तो हम ऑर्नामेंट्स की बात करें तो
necklace, bangles, earrings, rings, beads of precious stones like carnelian, jasper, lapis lazuli. ये सभी ऑर्नामेंट्स हड़प्पा सिविलाइजेशन की डिफरेंट डिफरेंट साइट से देखने को मिलते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ऑर्नामेंट्स सिर्फ वुमेन नहीं, मेन भी यूज करते थे, बिकॉज वी हैव सीन द ऑर्नामेंट्स इन द प्रीस्ट किंग स्टैच्यू ऑल्सो। इसके अलावा अगर हम कॉस्मेटिक्स की बात करें तो काजल, सिंदूर, लिपस्टिक्स, ऑल दीज कॉस्मेटिक्स वर ऑल्सो यूज्ड बाय हड़प्पन्स। नाउ इन लास्ट, अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की सबसे यूनिक क्वालिटी की बात करें तो वो नो डाउट उसकी हाइजीन है। वी हैव ऑलरेडी सीन इन वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम of the Dholavira and many other sites in the town planning. But here one important thing which have to be note that कि हड़प्पन्स को ड्रेनेज सिस्टम के साथ साथ मेडिसिनल सब्सटेंस की भी जानकारी थी। कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मेडिसिनल सब्सटेंस की तरफ भी इंडिकेट करते हैं, जैसे एंटीसेप्टिक टिंचर्स लाइक कोलोमल फॉर क्लीनिंग एंड हीलिंग द वुंड्स, जिससे हिस्टोरियन बिलीव करते हैं कि उन्हें बेसिक हेल्थ केयर और हीलिंग प्रैक्टिसेस का भी नॉलेज था। ऑल्दो एविडेंस लिमिटेड है, लेकिन सैनिटेशन और हाइजीन के केस में हड़प्पन्स अपने टाइम से काफी आगे थे। सो इट इज ऑल अबाउट द सोसाइटी ऑफ हड़प्पन civilization. So let's quickly revise today's lecture, so in which we have seen the nature of Harappan society, which is urban, and the peoples are mostly middle class. सोशल क्लासेस की बात की, इकोनॉमिकली प्रॉस्परस सोसाइटी थी, प्रोफेशनली ऑर्गेनाइज सोसाइटी थी, फैशन कॉन्शियस सोसाइटी थी, एंड हाइजीन ओरिएंटेड, एंड वुमेन अपीयर टू हैव एंजॉयड एन इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द हड़प्पन सोसाइटी एज सजेस्टेड बाय मदर गॉडेस फिग्राइंस। इसी वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन को वन ऑफ द मोस्ट एडवांस अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड माना जाता है। So it is all about today's lecture. In the next lecture we will discuss the religion of Harappan civilization. वहां हम कवर करेंगे मदर गॉडेस वर्शिप, पशुपति सील, एनिमल वर्शिप, ट्री वर्शिप और बरियल प्रैक्टिसेस एंड मैनी अदर थिंग्स अबाउट द रिलीजन ऑफ हड़प्पन सोसाइटी। सो अगर आज का लेक्चर आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल क्लैरी प्रेप को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, because here the concepts will definitely meet with the clarity. Thank you for watching. I will see you in the next lecture.